Bismillahirrahmanirrahim. Today our discussion topic is source of business law. So first most important thing is why business is so important and what is meant by a business. The word business is derived from the term busyness. Businesses work and people do it for money. Any legal activity for the purpose of earning profit is called business. According to H.S. Sloan, a business is any activity concerned with the production or exchange of goods or the rendering of financial or other services to the public for profit. सो बिजनेस को बिजीनेस कहते हैं, यानी जब आप किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो और पर्पस क्या है, मकसद क्या है हो कि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, आप अर्न करना चाहते हो मनी को, तो इसको हम बिजनेस कहेंगे। कोई भी ऐसी लीगल एक्टिविटी जिसका पर्पस क्या हो, प्रॉफिट कमाना हो। आप डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज हो सकती हैं, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, जस्ट लाइक आप स्मगलिंग से भी कमा सकते हैं, आप ड्रग्स को सेल्स करने से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन हम इनको बिजनेस नहीं कहेंगे क्योंकि ये लीगल एक्टिविटी नहीं है। सो बिजनेस के लिए दो कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट लीगल हो, एक्टिविटी हो कोई, और सेकंड पर्पस क्या हो, टू अर्न प्रॉफिट। सेकंड थिंग इज लॉ। जिस तरह हमारा सब्जेक्ट का नेम है बिजनेस लॉ, सो व्हाट इज लॉ? अकॉर्डिंग टू ऑस्टन, अ लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट imposed and enforced by sovereign or state. According to Black Law Dictionary, a body of rules of actions or conduct prescribed by controlling authority and having binding legal force. According to Green, a law is the system of right and obligation which the state enforce. So basically लॉ के डिफरेंट ऑथर्स ने डेफिनेशंस जो है वो बयान की है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि लॉ मीन ऐसे रूल्स जिसको बाय द स्टेट, बाय द सोवरेन, बाय द गवर्नमेंट जनरल पब्लिक के ऊपर इम्पोज किया जाए, फोर्सेबल हो और डिसाइड करें लोगों के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को। यानी कौन सी एक्टिविटी जो है राइट है और कौन सी रॉन्ग है, कौन सी लीगल है, कौन सी इलीगल है। तो ऐसे रूल्स जो कि हमें बताएं, अगर हम बिजनेस के अंदर हैं और हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पता चले कि ये हमारे राइट्स हैं और ये ऑब्लिगेशंस हैं, तो इन रूल्स को हम क्या कहेंगे? लॉ कहेंगे। और ये फोर्सेबल हो बाय द स्टेट, यानी बाय द स्टेट की तरफ से इसको इन्फोर्स किया जा सकता हो, उसको हम लॉ कहेंगे। अब बिजनेस मीन कि एनी लीगल एक्टिविटी फॉर द पर्पस मेक प्रॉफिट, एंड लॉ any rules enforceable by state or sovereign. सो इसके अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं? मर्सेंटाइल लॉ। मर्सेंटाइल मीन के तिजारती लॉ। मर्चेंडाइज लॉ असल में मर्चेंट से निकला है, मर्चेंट मीन तिजारत, और मर्चेंडाइज यानी तिजारती एशिया या जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम मर्चेंडाइज कहते हैं। तो बिजनेस लॉ को हम मर्चेंडाइज लॉ भी कह सकते हैं और कमर्शियल लॉ भी इसको कहते हैं। A business law deal with the right and obligation arises from the business transactions, rules and regulation related to trade and commerce. आप किसी भी तरह का बिजनेस करें, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, यानी आप गुड्स को, रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स या
फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बनी बनाई चीज़ों को आप सेल आउट कर रहे हैं, या फिर आप कॉमर्स कर रहे हैं, वेयर हाउसेज या ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो इनमें ये रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। इन रूल्स को हम बिजनेस लॉ, मर्चेंडाइज या कमर्शियल लॉ कहते हैं। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द बिजनेस लॉ? बेसिकली जब 1857 में जंग आज़ादी के बाद यहाँ पे यानी बरसगीर पाक व हिंद पे गवर्नमेंट हुकूमत जो थी वो बरतानिया की थी, इंग्लिश मैन यहाँ पे आए, तो वो अपने साथ कुछ लॉज लेके आए जिनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया बरसगीर पाक व हिंद के अंदर। वो इन्फोर्सेबल थे उस वक़्त के ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब पाकिस्तान स्टैब्लिश हुआ 1947 के अंदर, तो फिर उन रूल्स को, उन लॉज को एज़ इट इज़ अडॉप्ट किया गया और पाकिस्तान उसको इम्प्लीमेंट करता रहा अपने कंट्री के अंदर। अब इनमें कौन से ऐसे लॉज हैं? तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये एज इट इज जो एक्ट्स पहले बना दिए गए थे पाकिस्तान के बनने से पहले, उसको एज इट इज अडॉप्ट करके तो पाकिस्तान में इसको इन्फोर्सेबल बना दिया गया। कुछ ऐसे लॉज थे जिनको बनाना ज़रूरी था, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी रिक्वायरमेंट थी। उनमें कंपनीज लॉ 1974, अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल एडवाइजर, कंपनीज एक्ट 2017, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017, पब्लिक कंपनी सेक्टर रूल्स अमेंडेड अप टू अप्रैल 21 2017, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड वेरियस लेबर लॉज, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें से कुछ में अमेंडमेंट भी की गई। इसके बाद जो थर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस लॉ है वो है जुडिशियल डिसीजन। अगर कोई लॉ के अंदर किसी बात को वहाँ पे साइलेंट है, वहाँ पे उस रूल्स उसके बारे में मौजूद नहीं है, तो फिर हम जो ब्रिटेन या इंडिया या पाकिस्तान के कोर्ट्स के अंदर अगर प्रीवियस कोई डिसीजन है, कोई केस है जिसके ऊपर रिमार्क्स मिले हैं, तो हम उसको भी एज अ सोर्स ऑफ लॉ यूज़ करते हैं और हम कोर्ट्स के अंदर इंसाफ और अदल को कायम करने के लिए फिर उन डिसीजंस को जो अदालती फैसले हुए हैं उनको भी एज अ सोर्स ऑफ लॉ कंसीडर करते हैं। फोर्थ वन इज द कस्टम एंड यूजेज। कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 जो है वो मुतसादम नहीं है किसी भी यूजेज ऑफ कस्टम और ट्रेड, यानी किसी भी कंट्री के जस्ट लाइक पाकिस्तान के अंदर जो कस्टम यूज़ किया जाता है तिजारत के दौरान, जो रिवाज होता है, जो तरीक़ाकार है, ये कभी भी उसके अपोज़िट नहीं गया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है कि किस तरीके से बिटवीन अ ट्रेडर्स, बिटवीन अ मर्चेंट, वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। और उसमें फिर ये भी एक फोर्थ सोर्स है बिज़नेस लॉ का।